एक दौर ऐसा हुआ करता था जबकि बहुजन समाज पार्टी के फाइनेंसरों में एक बड़ा नाम हुआ करता था जिनका नाम था तेज सिंह तेज। तेज सिंह तेज मान्यवर साहब कांशीराम और मायावती के समय पर बहुजन समाज पार्टी को आर्थिक सहयोग देने वालों में से एक बड़ा नाम हुआ करता था। आज कहाँ हैं तेज सिंह तेज और तेज सिंह तेज क्या कर रहे हैं, इसी विषय पर आज की ये बातचीत होने वाली है। मेरे साथ दलीप वाल्मीकि जी हैं, दिल्ली से हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और ये मेरे साथ क्यों है मैं ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। जैसा मैंने बताया इस वीडियो के शुरुआत में कि बसपा के बड़े आर्थिक सहयोगों में एक नाम हुआ करता था तेज सिंह तेज। 96, 97, 98, 95 तक तेज सिंह तेज साहब जो है वो बहुजन समाज पार्टी के में रहे। उनको बाहर से सहयोग किया। बामसेब का बड़ा हिस्सा थे तेज सिंह तेज साहब और कस्टम में अफसर भी थे। उसके बाद में उन्होंने जूता ब्रिगेड बनाई। जूता ब्रिगेड के बड़े कारनामे रहे, मेरठ हो चाहे अन्य कई जगह, वहाँ समाज के हकों की लड़ाई करते वक्त वो आगे समाज की अग्रणी भूमिका में रहे। अब वो एक पार्टी उन्होंने बनाई है जिसका नाम है अम्बेडकर समाज पार्टी। नाम आपने पहले भी सुना होगा, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पर अम्बेडकर समाज पार्टी के खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और उसी में अम्बेडकर समाज पार्टी भी अपना हाथ जो है वो आजमा रही है। और जैसा मैंने बताया कि मेरे साथ दलीप वाल्मीकि जी हैं। दलीप वाल्मीकि जी चुनाव लड़ रहे हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट से और पार्टी है अम्बेडकर समाज पार्टी। तो अम्बेडकर समाज पार्टी के सिंबल पर दलीप वाल्मीकि जी चुनाव लड़ रहे हो। वाल्मीकि जी स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी साथ मुझे लग रहा है पहला चुनाव दिल्ली में लड़ रही है? जी 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 नहीं, पहला चुनाव तो नहीं, ये तो यूपी में भी लड़ सकते। वो कौन सी है जिससे चंद्रशेखर लड़ते हैं? आजाद समाज पार्टी, नगीना से 2019 में भाई तेज सिंह जी लड़ चुके हैं। अच्छा। नगीना से। तो ऐसी बात नहीं कि शबनम सिंह जी भी लड़ चुकी हैं। हाँ, तो ये भी यूपी से लड़ चुकी हैं। ये बात दिल्ली में तो शायद पहली बार, दिल्ली में पहली बार, हाँ दिल्ली में पहली बार हो रहा है। दिल्ली में पहली बार चुनाव जो है वो आज लड़ रही है आपकी अम्बेडकर समाज पार्टी। तो जैसे त्रिलोकपुरी विधानसभा का जितना मुझे पता है, जी जी, त्रिलोकपुरी विधानसभा वाल्मीकि बाहुल क्षेत्र मुस्लिम है। हाँ जी, बिल्कुल। अब वाल्मीकियों का तो तय है कि वो तो झाड़ू के चुनाव चुन पर केजरीवाल के साथ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा जनाब, अब ऐसा नहीं है। ये हमारे समाज के ही लोग हैं जो भटके हुए हैं। अब इनको भटकने नहीं देंगे हम इन्हों को गाइड करेंगे कि सही दिशा में जाएं जो भटके हुए हैं। अब केजरीवाल ने क्या डेवलपमेंट किया है? केजरीवाल ने तो फ्री बिजली, फ्री पानी, नहीं इतना तो हम भी झाड़ू का चुनाव चिन्ह, देखो इससे ज़्यादा भी तो हम करके दिखाएंगे। अभी तक कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ। जहाँ पे भी देखो नाले भरे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, ब्लॉक हुई पड़ी हैं और पीने का पानी इतने महीने तक गंदा मिला है लोगों को। तो क्या कारण है? ये विकास नहीं हुआ। उनका पैसा कहाँ गया? वो पैसा खर्च करना चाहिए था जो नहीं तो हुआ। केजरीवाल तो कहते हैं कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। हाँ, बीजेपी तो छोड़ दे उसको सत्ता छोड़ देनी चाहिए, जनता के साथ आ जाना चाहिए कि देखो ये मेरे को काम नहीं करना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आमरण अनशन पे बैठा हूँ। जब तक ये विकास नहीं करेगी आपका, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, मैं प्राण देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो सवाल ऐसा अगर करते तो एक सवाल आता है कि वाल्मीकि समाज पर आप दाव लगा रहे हैं। वाल्मीकि समाज को कैसे आप अम्बेडकर पढ़ाओगे? क्या जब फूले पढ़ाओगे? वो तो आरएसएस की शाखाओं में जा रहा है, वो तो कट्टर हिंदू बना पड़ा है। तो ऐसे में कैसे वो समझ पाएगा कि अम्बेडकर और फूले का जो आंदोलन था उससे वो कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल, यही तो चालाकी की थी अमित चंद शर्मा ने 100 साल पहले, 1925 में। हाँ, 100 साल पहले ये चालाकी चल रही थी कि ये हमारा मेला ढोएगा कौन। उन्हों के दिमाग में आया कि ये हमारे बराबर पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा, हमारा घर का काम कौन करेगा। उन्होंने चालाकी करी। लाहौर से आया था अमित चंद शर्मा घर घर गया, आर्य समाजी था, हर समाजी था वो। उसने क्या, अरे तुम्हें अपना भगवान दे रहे हम, वाल्मीकि ये भगवान। वो उन सदियों से उन्होंने भगवान के दर्शन नहीं किए कभी किसी बेचारे। भगवान खुद चल के घर में आ गया। भगवान घर में उनको ऐसा गुमराह किया। उसके बाद महात्मा गांधी घुसकर बैठ गया पचकुइया के अंदर, वाल्मीकि समाज के अंदर। वहाँ वाल्मीकि हमारे समाज के लोग रहते थे पचकुइया में, मंदिर है, वहाँ घुस के बैठ गया। अपना बिरला मंदिर, हाँ, बिरला मंदिर। बस
अब वहीं हमारी पचकुइयाँ वाल्मीकि समाज के लग कि भाइयों मैं तो आपके साथ रहता हूँ, आपका ही जैसा हूँ मैं, ऐसा गुमराह कर, क्योंकि उन्हें क्या करना था महात्मा गांधी को कि इनको आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि ये बढ़ गए तो हमारे बराबर हो जाएंगे। वो उसने 100 साल खराब कर दिए। अमित चंद्र शर्मा और महात्मा गांधी घुस के जब बैठ गए ना, तो हमारे लोगों का विकास रुक गया। जो अम्बेडकरवाद को उन्होंने को समझना था वो नहीं समझ पाए, वो अमित चंद ने वाल्मीकि को लाकर खड़ा कर दिया। और ये हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा विकास रुक गया, हमारा विकास रुक गया। और हम कुछ लोग कहते हैं यार जाटा आगे निकल गए, वो वजह यही रही क्योंकि जाटा समाज पढ़ लिख गया, वो इनके बहकावे में नहीं आया और हमारे लोग बहकावे के अंदर आ गए। अगर वो अम्बेडकरवाद को अपना लेते या अम्बेडकरवाद को बढ़ावा मिलता उनके द्वारा, तो आज हम बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए होते हमारे समाज के। आज की तारीख में भी देखा गया है कि वाल्मीकि समाज सफाई का काम प्रॉपर शहर महानगरों में ज़्यादातर वाल्मीकि समाज ही कर रहा है। तनख्वाह भी अच्छी मिल रही है, 50, 60, 70 हज़ार रुपये मिल रही है, उसके बावजूद भी बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है। नहीं वही है ना, वो अब क्या करें। एक तो मोदी ने सारा वो जो निजीकरण कर दिया है, जितना भी सर्विस है थी गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट पब्लिक को प्राइवेट सेक्टर। हाँ, तो उससे थोड़ा क्या है कि उसने लोगों को इनको नौकरी ना मिले और धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट। शिक्षा के स्कूल कहाँ खोले उसने, कॉलेज नहीं खोले उसने इनों के लिए, शिक्षा पे कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो ये हमारा सबसे बड़ा रुकावट है जो हाँ हमारे समाज के लोग आगे नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, कुछ है परसेंटेज कम हो गई है, तो ये हमें दूर कर। अच्छा चलो घूम करके फिर त्रिलोकपुरी विधानसभा पर ही हम लोग आते हैं। त्रिलोकपुरी विधानसभा में अभी रोहित मेहरोलिया आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वहाँ, और अभी शायद मुझे पता चला कि टिकट बदल दिया आम आदमी पार्टी किसी महिला पार्षद है। कुछ भी कोई भी आ जाए, हमारी आंधी को कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी आ जाए, अब चाहे कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, आम आदमी पार्टी का कोई भी आ जाए, हम विकासवादी पार्टी है अम्बेडकर समाज पार्टी। और विकास करना होता तो कांग्रेस करके दिखा देती, तो बीजेपी नहीं आती है। बीजेपी किसके दम पर आ रही है? ईवीएम के दम पर। ईवीएम का खेल चल रहा है, गुंडागर्दी सारी। और ये ईवीएम जो 20 तारीख को जो हम धरना देंगे पूरे दिल्ली के अंदर, ये ईवीएम के ऊपर भी है, ईवीएम को उखाड़ फेंकने के ऊपर है। जबकि क्योंकि ईवीएम से वो जो इलेक्शन कमिश्नर है बड़ी गुंडागर्दी कर रहा है, वो उसकी भी गुंडागर्दी, उसका भी गिरबान पकड़ना पड़ेगा हमें। जब तक हम कुर्बानी नहीं देंगे, अपना खून लहू नहीं बहाएंगे, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। अंबेडकर साहब ने हमें आज़ादी दी है तो किस काम की? हम तो फिर गुलाम बन गए, ईवीएम के गुलाम। ईवीएम से वो उसने कंट्रोल कर रखा मोदी ने, और सारी गुंडागर्दी कर रहा है पूरे देश के अंदर। उसकी गुंडागर्दी नहीं होने देंगे, इस सत्ता में हम ही आएंगे और बैलेट पेपर को लाकर रहेंगे। चलिए, तो आप दिलीप कुमार वाल्मीकि हैं, और वाल्मीकि साहब आज अम्बेडकर समाज पार्टी से दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा से किस्मत आजमा रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और आज जो अम्बेडकर समाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई तेज सिंह हमारे पुराने साथी भी हैं आंदोलन के, तो हमारी विशेष शुभकामनाएं है कि वो राजनीतिक सफ़र में कामयाब हों। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।